कुछ हमारे पास ज़रूरी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल्स नहीं समझेंगे तो आपको जो है चीज़ें आगे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने चीज़ें अभी तक कवर की हुई हैं उसी से रिलेटेड है और उससे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको अच्छे तरीके से जो है चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम दो तीन हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे हम एक्सरसाइज हल करेंगे। आज ये पहली एक्सरसाइज है हमारी, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी। तो दो तीन जो हमें इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज लगेंगी वो हम आपको यहाँ पे करवा देंगे और उसके बाद जो भी हमें आगे इंपॉर्टेंट लगेगा एक्सरसाइज, वहाँ पे भी हम एक्सरसाइजेज करवाते चलेंगे। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करते रहेंगे तो आपकी जो है चीज़ें हमेशा क्लियर रहेंगी। तो चलिए हम एक स्टार्ट करते हैं यहाँ पे और आपको बताना चालू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास एक यहाँ पे एग्जाम्पल निकल के आता है, ये है मेरे आने से पूर्व वह चला गया था। यहाँ पे आपको ये समझना है कि मैंने आपको बिफोर आफ्टर में बताया था कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि मेरे आने से पूर्व वह चला गया था, यानी कि आपको इसमें यह देखना है। मैंने आपको बताया था कि हैड मीन्स हैड जो होता है वो अगर बिफोर बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, आफ्टर मीन्स बाद होता है तो हैड उसमें बाद लगाया जाता है। इसका मैंने आपको रूल बताया था कि हैड प्लस गॉन टाइप की क्रिया, अगर जोड़ा वाली टाइप की क्रिया हो तो वेंट। जोड़ा का मतलब ये है कि एक साइड में यहाँ पे हैड है और दूसरे साइड में यहाँ पे केम है, ठीक है। हैड के साथ यहाँ पे गॉन है। जोड़ा क्रिया का मतलब है कि दो दो क्रियाएं हो रही हैं, एक तो मेरे आने से, एक तो चला गया, ठीक है। यहाँ आना और गया दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पे जोड़े वाली जो क्रिया होती है, जहाँ जोड़ा क्रिया होती है वहाँ पे चीज़ें जो है अगर बिफोर आफ्टर वहाँ पे प्रयोग होता है। जोड़े वाली क्रियाओं में बिफोर आफ्टर, टिल और दैट, ये सब चीज़ें जो है प्रयोग होती हैं। तो इस ये सब चीज़ें जो है वाक्य को जोड़ के दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य बनाती हैं। तो हम इसको जोड़ा वाक्य के नाम से जानते हैं। और इसमें जो एक साइड लगता है हैड टाइप की क्रिया लगती है और दूसरे साइड में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। तो अगर बिफोर बिफोर मीन्स पहले होता है तो हैड इसमें पहले आ जाता है, ठीक है। आप ये जानिए कि बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले, ये ट्रिक है, ठीक है, याद करने की थोड़ी सी ट्रिक। ट्रिक हमेशा हर एक जगह काम नहीं आती है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम लीगली है। तो यहाँ पे बिफोर मीन्स पहले तो हैड पहले होता है, ठीक है। और आफ्टर मीन्स बाद, तो वहाँ पे जिस वाक्य में बिफोर आता है उस वाक्य में हैड को आपको पहले ही लिख देना होता है, यानी कि यहाँ पे। अगर आफ्टर आता है तो उसमें यहाँ पे चला आएगा हैड, ठीक है। चलिए, मेरे आने से पूर्व वह चला गया था तो ही हैड गॉन, पहले आप वह चला गया था, फिर बिफोर आई केम, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। फिर हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, ये सब चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। पिछली वीडियो जो मैं बिफोर आफ्टर का प्रयोग बताया था उसमें अच्छे तरीके से मैंने क्लियर की हुई हैं चीज़ें। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो वीडियो देखिए और अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ लीजिए। मैं यहाँ पे भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, बिफोर और आफ्टर को। मैंने शायद 24 मिनट का वीडियो बनाया था, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने बिफोर आफ्टर को बताया है। केवल बिफोर और आफ्टर को ही समझाया है किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपका बिफोर आफ्टर के लिए हमेशा के लिए डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है, यहाँ पे घंटी बजने से पहले लड़के स्कूल पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे आपको जो लड़के स्कूल पहुंच चुके थे ये है वाक्य में, तो बॉयज हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जिस वाक्य में पहले रहता है उसमें वाक्य में हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले ही आ जाती है, यानी कि बिफोर के पहले ही आपको यहाँ पे हैड लगा देना होता है। और उसके बाद दूसरे साइड में आपको बेल रैंग, रिंग जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, रैंग सेकंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ चुका है तो दूसरे साइड में यहाँ पे सेकंड फॉर्म रैंग आया हुआ है, ठीक है। एक साइड में अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरे साइड में केवल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रहती है, जो जोड़ा वाली क्रिया होती है उसमें। अगर हैड इस साइड में आ जाएगा तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगी। हैड इस साइड में कब आएगा, जब यहाँ पे जो पहले है यहाँ पे बाद हो जाएगा, यहाँ पे बिफोर के स्थान पे आफ्टर रहेगा, तब हैड जो है इस साइड में चला आएगा और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस साइड में रहती है, ठीक है। चलिए, हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। 8 बजने तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी। तो सब दुकानें बंद हो चुकी थी तो पहले आपको ये देखना है कि सब दुकानें बंद हो चुकी थी, ठीक है। जो तक है वाक्य को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को। 8 बजने तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, तो यहाँ पे आप इस टाइप से करेंगे कि ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड, यानी कि सब दुकानें बंद हो चुकी थी, ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड। किसी वाक्य में जो पूरा होने का अर्थ रहता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यानी कि परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे आपको अगर वाक्य में चुका था, चुकी थी, चुके थे टाइप का आता है तो वहाँ पे आपको वाक्य में समझना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है ये।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस में पूरा होने का अर्थ होता है, तो यहाँ पे जो दुकान बंद हो चुकी है, ये दुकान जो है बंद होने का, इसमें पूरा होने का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि तक किस टाइप से होते हैं। जैसे 8 बजे तक है, कि मैंने आपको बताया था कि अगर समय हो तो वहाँ पे बाई लगाते हैं, अगर जैसे मेरे आने तक तो यहाँ वहाँ पे टिल लगता है, ठीक है, वहाँ पे बाई नहीं होता है। अगर वाक्य में समय आ जाए सोमवार तक, मंगलवार तक, 10 बजे तक, 2 बजे तक, 2 साल तक, 2 महीने तक, ठीक है, 2 दिन तक, कुछ ऐसे आ जाए, यानी कि वो समय से रिलेटेड हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको तक के लिए बाई का यूज करना होता है। अगर वहाँ पे समय से रिलेशन ना हो, जैसे मेरे आने तक सब दुकानें बंद हो चुकी थी, ऐसा होता तो ऑल शॉप्स हैड क्लोज्ड, टिल यहाँ पे हो जाता, ठीक है। तब यहाँ तक के लिए जो है टिल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे समय नहीं है मेरे आने तक, मेरे आने तक में समय नहीं है। यहाँ 8 बजने तक में 8 जो है, 8 बजना एक समय है, ठीक है, और मेरा आना उसमें समय नहीं है। तो जिस वाक्य में समय निर्धारित रहता है, यानी कि समय उस वाक्य में है, तो आपको तक के लिए बाई का यूज करना होता है। जिस वाक्य में समय का निर्धारण नहीं होता है, उस वाक्य में आपको कर देना होता है टिल, ठीक है, तक के लिए। हमारे पास जो चौथा एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है, वह 17 वर्ष की आयु में स्नातक हो चुका था। स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, तो ग्रेजुएटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो ही हैड ग्रेजुएटेड, ठीक है, 17 वर्ष की आयु में, ठीक है, ही हैड ग्रेजुएटेड इन एज ऑफ 17, ठीक है, एज ऑफ 17 को जो यहाँ पे 17 है, इसको आप 17 इंग्लिश भी लिख सकते हैं, ये तो अंक लिखा गया है, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी, जिस टाइप से लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो कौन वह हो चुका था 17 वर्ष की आयु में स्नातक, ठीक है, तो ही हैड ग्रेजुएटेड इन एज ऑफ 17 हो जाएगा, यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हो तो साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल सेट करिएगा। अगर नोटिफिकेशन में आप ऑल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास मिल नहीं पाएंगे, और आप जो जो हम समय पे वीडियो पब्लिश करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा नहीं। चलिए, हमारे पास जो पांचवा एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है, खाना खाने के पश्चात राम स्टेशन को चला गया था। तो यहाँ पे पश्चात मीन्स होता है बाद, ठीक है, पश्चात, जैसे कि पश्चात कहो या बाद कहो एक ही बात है। तो पश्चात आयत वहाँ पे आप ये समझिएगा कि बाद ही कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे पूर्व आयत वहाँ पे आप समझिए कि पहले, पूर्व मीन्स पहले होता है, पश्चात मीन्स बाद होता है, तो ये आप जानते रहिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। खाना खाने के पश्चात राम स्टेशन को चला गया था, तो मैंने आपको बताया कि अगर वाक्य में बाद आता है यानी पश्चात, जैसे है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ बाद, यानी कि इसका इंग्लिश अगर देखा तो आफ्टर। मैंने आपको क्या बताया था कि आफ्टर मीन्स बाद, तो हैड यहाँ पे बाद में होगा, ठीक है, हैड यहाँ पे बाद में, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे आ गई वेंट, ठीक है। तो खाना खाने के पश्चात राम स्टेशन को चला गया, तो राम वेंट टू स्टेशन आफ्टर ही हैड ईटन फूड, ठीक है। चलिए, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास छठा एग्जाम्पल है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था। यहाँ पे आपको ये मिलता है कि मैंने तुम्हें बताया था, ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, यहाँ पे कामा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था, मैं पुस्तक पढ़ चुका था, ये है पहले। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था कि, सॉरी यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पे जो की है ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था, तो आई टोल्ड यू, ठीक है, आई टोल्ड यू ये सीधा सीधा होता है, मैंने तुम्हें बताया था। तो आई टोल्ड यू बताने के लिए यहाँ पे जो बताया था, यानी कि इंडेफिनिट टाइप की क्रिया है, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने तुम्हें बताया था, तो आई टोल्ड यू हो जाएगा। और कि मैं पुस्तक पढ़ चुका था, तो आई हैड रीड बुक। जो रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड होती है, रीड का जो तीनों फॉर्म होता है वो एक ही होता है, रीड रीड रीड, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास जो सातवां एग्जाम्पल है ये है। उसके बाद हम अभी एक्सरसाइजेज और आगे कल लेके आएंगे वीडियो में। आज हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो छोटे छोटे वीडियोज़ में आपका सारा डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो ज़्यादा अगर आपके पास मैं एक ही वीडियो में सब कुछ करवाने लग जाऊँ तो आप भी वीडियो को देखने से थोड़ा उबेंगे और आसानी से चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। तो लास्ट एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं, उसके बाद कल की वीडियो में आपको फिर एक्सरसाइज मिलेगी। उसके बाद जो टेंसेस हैं वो हम आगे करवाते रहेंगे। ये टेंस का ही पार्ट है, इसको मैं करवाना उचित समझा, ज़रूरी समझा, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आपकी क्लियर नहीं रहेंगी तो आपको कन्फ्यूजन होगी आगे चल के। आप कहेंगे कि ये अगर मैं टेंस पढ़ चुका हूँ तो ये मुझे वाक्य आ क्यों नहीं रहा है, फिर भी वो टेंस से रिलेटेड है, फिर भी आप वाक्य जो है कर नहीं पाएंगे। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैं आपकी क्लियर करता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ, तभी आपकी जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी और चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। यहाँ पे जो सातवां एग्जाम्पल है हमारे पास ये है, मास्टर साहब ने पढ़ाया
कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। मास्टर साहब ने पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, ठीक है ना। तो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए, चलिए लाइक कर दीजिएगा। और टीचर टाट दैट, ठीक है। तो मास्टर साहब ने पढ़ाया कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, तो टीचर टाट, ठीक है। टीचर टाट दैट, यहाँ पे टाट मीन्स होता है पढ़ाने का जो सेकंड फॉर्म होता है वो टाट हो जाएगा यहाँ पे। टीचर टाट दैट हो जाएगा, जोड़ने का काम कर रहा है कि यू हैड सक्सीडेड इन द एग्जाम, ठीक है। तो यानी कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ, तो यू हैड सक्सीडेड इन द एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे इसी तरीके की वीडियोज पाने के लिए नोटिफिकेशन में ऑल जरूर सेलेक्ट करिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो आप समय पे देख पाए। नहीं तो आप ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, तो फिर वीडियोज़ देखने में आपको बोरियत महसूस होगी। चलिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।